भारत माता की जय बोलते हैं तो बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की अरे लोग तीन तलाक वाला मामला याद है आपको? जब बिल आए थे, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मुस्लिम समाज नहीं दे पा रहा था, और फिर बीजेपी के नेताओं ने बताया कि ये तो बताओ कैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ अपनी पत्नियों के साथ व्यवहार करते हैं। मोदी जी को देखो कितने मुस्लिम महिलाओं की, तब भी लोगों ने कहा था ये पहले मुस्लिमों की बात में चिंता कर लेना, पहले हिंदू महिलाओं की चिंता कर लो, लेकिन मोदी जी को ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब सवाल आज एक तस्वीर दिखाऊंगा, एक खबर दिखाऊंगा और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दिखाऊंगा। आपको तीन तलाक और तमाम चीज़ें याद आती हैं। ऐसे बदतमीज़ आदमियों के खिलाफ कुछ कर पाते मोदी जी? एक मुस्लिम महिला से ऐसे हरकत करते हुए दिखाऊंगा जो कर रहा है, और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, खुद विधायक है जो हरकत करता हुआ पकड़ा गया। और दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये हैं उपद्रवी हैं, ये हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। मुसलमानों के बारे में तो आपको पता ही है, जो गंदा सा गंदा वर्ड हो वो उनके नाम पर चेप दिया जाएगा, जबकि हरकतें हर समाज में होती है, हर धर्म में कोई ना कोई करता है। आज वैसी एक हरकत करते हुए दिखाऊंगा क्या किया एक वेंडर के साथ। और वीआईपी मूवमेंट खत्म नहीं होना चाहिए। पेट्रोल फूके, डीजल फूके, गर्मी में झुलस जाए इंसान, लेकिन वीआईपी मूवमेंट्स के लिए रास्ता नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ ये करना अब भारी पड़ता नज़र आ रहा है। फिर बाद में मत कहिए सारे कॉकरोच हैं, भारत को अस्थिर करने की साजिश है। आपके वीआईपी मूवमेंट्स की वजह से लोग परेशान होते हैं और आज वो आवाज़ उठाने लगे हैं। तो इस देश की सरकारें थे, सोचिए क्या कहती हैं, क्या कहेंगी, अरे वो दिखाऊंगा। और क्यों, कहाँ, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस फिर टारगेट पर आ गई, क्यों, क्या हुआ था, बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, ये इनकी हरकतें देखिएगा, सुनिए इनको। बीजेपी देश থেকে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে না তো পুষ্পারানী ঘোষ ওয়ার্ড নাম্বার 11 পুষ্পারানী ঘোষ ওয়ার্ড নাম্বার 11 3000 টাকা করে দিচ্ছে তো, তাহলে ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে তো বলো ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি মধুমিতা দাস ওয়ার্ড 14 ভারত মাতা কি মধুমিতা দাস ওয়ার্ড 14 বলো, বলতে হবে এগুলো। ভারতবর্ষের আমরা ভারতীয়দের মতন থাকতে হবে। ये हरकत देख रहे हो, ये कल तलक पुरुषों से, मतलब बुजुर्गों से, पुरुषों से हरकत करते थे, अब इन्हें महिलाएं दिख रही हैं। कितना दमदार ये बीजेपी का एमएलए है, कौस्तुभ बागची इसका नाम है। मुस्लिम महिला को देखते ही इसके अंदर राष्ट्र प्रेम जाग गया होगा। मुझे कन्फर्म है पूरी तरीके से कि भारत माता की जय तो ठीक है, लेकिन वंदे मातरम से पूरा नहीं आता होगा। लेकिन फिर भी ये कूदता हुआ पहुंचता है और उस महिला से कहता है कि वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, ये भारतवर्ष है और ये तमाम चीज़। और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करते, खैर रहने दो, उनसे तो उम्मीद भी किया। उन्होंने तो हिंदुओं की चिंता ही कितनी कर ली, मुसलमान तो छोड़ ही दीजिए, मुसलमानों से तो कितनी मोहब्बत है ही है। अब आइए ज़रा ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। भाई अच्छा, तो दावा किया जा रहा है वो बता देता हूँ। जेम्स ऑफ ब्रूमनिज्म लिखा हुआ है, डिवोटी इन पुरी। पुरी में जो भक्त हैं जो खड़े हुए थे मंदिर की लाइन में, उन्हें ये कह रहे हैं बिल्कुल भी उन्हें शर्म नहीं आई, एक पुअर फूड वेंडर को लूट लिया। ये इनका दावा है, ऐसा कहना है इनका। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर वेंडर तो मुझे नज़र नहीं आया, खैर, लेकिन अगर ये बात सच है तो वाकई बड़ा अजब तरीके की स्थिति नज़र आती है कि क्या है। और वो कहते हैं कि नहीं, देश तरक्की कर रहा है, 5-6-10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। अब आइए ज़रा अगली खबर।
जरा इनको भी सुनिए यहाँ पे क्या। आप देखिए हूँ क्या रहा है, बताऊंगा अभी आपको। अब लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। Notification. There was no notification. No, why? There was no notification. You declare state holiday. You declare state holiday. No, this is not fair. Who are they coming? ये नाराजगी क्यों है, लड़ाई क्यों है, जरा मैं आपको समझाता हूँ। बड़ी बड़ी डींगे आंकी जाएगी कि अगर कोई आवाज उठा दे कि हम परेशान हैं, परेशान हो तो शांत बैठे रहो, आवाज मत उठाओ। आवाज उठाओगे राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही, और कह दिया जाएगा तुम तो भारत को अस्थिर करना चाहते हो। खुद के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना इस देश का बिका हुआ ईमान वाला मीडिया कि अमित शाह जी ने तो अपना काफिला छोटा कर लिया है, बड़ा एहसान कर दिया हम पे। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी साहब ने अगर काफिला छोटा कर लिया, एहसान कर रहे हैं हम पर। पैसा हमारा, टैक्स पेयर का पैसा, उस पैसे से पेट्रोल डीजल फूको और एहसान भी हम पर करो। एहसान कर रहे हो। अभी पहुंच गए थे, दावा किया जा रहा है कामरूप चौधरी हैं। इसमें है कि मेघालय के शिलोंग में पहुंच रहे थे अमित शाह जी, कुछ इस तरह से वेलकम किया गया कि उनके आने के बाद, मतलब आने वाले थे तो उससे पहले वहां पर रोड ब्लॉक्स कर दी गई। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत देर तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफिला तो टाइम से वैसे निकलेगा, उससे पहले बैरिकेड कर दिया जाता है। आदत बन चुकी, खासतौर पर उत्तर भारत में तो क्लियर समझ लीजिए, उत्तर भारत में तो इसकी आदत सी पड़ गई। आप लखनऊ जाकर देखिए, लखनऊ में आवाजें उठती नहीं है, और जिस तरह से अब लोगों के अंदर गुस्सा निकल रहा है, हर जगह से ऐसी तस्वीरें निकल रही हैं। आप उत्तर प्रदेश जाइए, दिल्ली में तो है ही है, राजस्थान जाइए, इस जगह वीआईपी कल्चर इतना ज़बरदस्त है। और वैसे बीजेपी कहेगी हम वीआईपी कल्चर के साथ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, भिड़ गए कि ये क्या तमाशा बना रखा है कि आ रहे होंगे अमित शाह, वो भिड़ पड़े। ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ एक अलग चीज़ चल रही है, यहाँ पर भी देखिए। अब सर दे दिया मैंने। तो इस तरीके से यहां पर ही तमाशे हुए। गाजीपुर में कमलेश बिंद की डेड बॉडी जैसे ही उसके गांव पहुंची, जमकर बवाल हुआ है, पुलिस पर पथराव हुआ। कमलेश बिंद की पत्नी का बयान है, मेरी आंखों के सामने थाने में पुलिस ने मेरे पति को बुरी तरह पीटा, इसके बाद जंगल ले जाकर उसका एनकाउंटर कर दिया। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप तमाम चीज़ें हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, जिस तरह मेरी माँ या आपकी माँ सबकी माँ नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार गाय भी सबकी माता नहीं हो सकती, वह किसी का भोजन भी हो सकती है। ये ऐसा मैं स्वामी रामदेव ने अगर ऐसा कहा है तो वैसे मुझे उम्मीद नहीं लगती कि स्वामी रामदेव ने, लेकिन ये फिलहाल वायरल चल रहा है इसलिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है। कोई कुलबीर सिंह आहूजा है, उन्होंने ये डाला। ये तमाम तमाशों के साथ एक और जाते जाते ज़रा खबर देख लीजिए। नो नीड टू लीव इंडिया, पीएम मोदी मेक्स बिग प्रॉमिस। In coming years, Indian may not need foreign jobs as people from abroad come here, से पीएम मोदी। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है, भारत छोड़ने, बस जो हो जैसा हो, बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, बस बोलना ही तो है। करना क्या होता है, झोला उठाकर चला जाऊंगा, 5 ट्रिलियन बना दूंगा इकोनॉमी, कुछ भी बोलना है, बस बोलना है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।